हेलो वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अनदर अप्रोच दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ऑलरेडी हमने डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड द एचसीएफ के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ सी दैट वीडियोस। आपको डिफरेंट मेथड्स या अप्रोच पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मेथड जो होता है वो हर एक कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं होता है या फास्ट नहीं होता है। तो अगर आपको डिफरेंट अप्रोच या डिफरेंट मेथड पता है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर कंडीशन या जो नंबर्स है उसके एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड या कौन सा अप्रोच ज़्यादा फास्ट है या ज़्यादा ईजी है। तो इससे क्या होगा, आप अपना टाइम बहुत सारा सेव कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट मेथड्स पता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। ओके, सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड 16, सो स्टार्टिंग में मैंने कुछ छोटे वैल्यूज़ लिए, फिर आगे हमने कुछ बड़े वैल्यूज़ भी लिए हुए हैं। सो 8 एंड 16 का अगर एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, दैट इज़ 8/16। अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन को आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे ये दोनों नंबर्स का। अब देखो यहाँ पर 8 और 16 में कॉमन फैक्टर्स, सो नाउ 2 × 4 इज़ 8, 2 × 8 दैट इज़ 16। सो एचसीएफ में आप यहाँ पर 2 लिखिए। अब 2 या इसका एचसीएफ 2 नहीं है, आगे और भी कैलकुलेशन है। अब अगर देखो 4 और 8, अगेन इन दोनों में 2 एज अ कॉमन फैक्टर, सो 2 × 2 2 × 4। सो अगेन यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अगेन 2 एंड 4 में कॉमन फैक्टर दैट इज़ 2, सो 2 × 1 2 एंड 2 × 2 दैट इज़ 4। सो अगेन यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अब 1 एंड 2 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या अदर देन 1? नहीं। सो देयरफॉर अब ये क्या है, लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन दैट इज़ 1/2। So therefore the HCF of 8 and 16 will be 2 × 2 × 2 that is 8. Understood? अब देखो ये छोटा वैल्यू है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दैट इज़ 8 × 1 8 × 2 दैट इज़ 1/2। सो कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पर क्या कैंसिल आउट किया, 8। सो देयरफॉर HCF इज़ 8। बट जब बड़े वैल्यूज़ आएंगे तो आप वहाँ पर छोटे जो फैक्टर्स है उसको आप कैंसिल आउट करिए एंड उसको लिखते जाइए, देन एट द एंड उन सबको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया। अंडरस्टूड? बट छोटे वैल्यू से आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 8 × 1 8 × 2 दैट इज़ 1/2। सो लोएस्ट फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पर HCF क्या होगा, 8। अंडरस्टूड? नाउ LCM कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सो 8/16, सो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आया फ्रैक्शन का, दैट इज़ 1/2। तो अब क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2 दैट इज 16 एंड 16 × 1 दैट इज 16। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। सो LCM क्या होगा, 8 × 2 दैट इज 16। सो LCM इज 16 एंड HCF इज 8। अंडरस्टूड? सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 27/21। सो ये दो नंबर्स का HCF पहले कैलकुलेट करेंगे। सो क्या कॉमन फैक्टर है, नाउ दोनों 3 के टेबल में जाएंगे। सो 3 × 9 3 × 7। सो HCF यहाँ पर अब पहले हम लिखेंगे 3। अब देखो 9 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या अदर देन 1? नहीं है। सो देयरफॉर इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 9/7 होगा। अंडरस्टूड? सो देयरफॉर द HCF विल बी नथिंग बट 3 ओनली। अंडरस्टूड? सो HCF ऑफ 27 एंड 21 इज 3। अब LCM के लिए क्या करना है, सो 27/21 इज इक्वल्स टू 9/7। सो दैट इज़ द लोएस्ट फॉर्म। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर LCM विल बी 21 × 9। सो 1 × 9 9 एंड दिस इज 18। सो 189। 27 × 7 will also be 189. So therefore LCM is 189 and HCF is 3. Understood? So now we'll move on to the next one. 17 and 13. सो अगेन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 17 एंड 13। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या अदर देन 1? नहीं, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। अंडरस्टूड? सो कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। सो देयरफॉर इसका HCF क्या होगा, सो द ओनली कॉमन फैक्टर हियर इज 1।
अंडरस्टूड. सो देयरफॉर HCF इज 1. अंडरस्टूड. अब इसका लोएस्ट फॉर्म भी यही होगा 17/13. सो LCM क्या होगा? सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 17 इंटू 13 और 13 इंटू 17. ओके, नाउ 17 इंटू 10 अगर हम करते हैं तो 170 होता है. एंड अगेन 3 टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे. सो 170 प्लस 51, सो दैट इज़ नथिंग बट 221. सो इसका LCM क्या आ जाएगा? 221. अंडरस्टूड. तो जब भी प्राइम नंबर्स होंगे तो क्या करना है? HCF क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 1 आ जाएगा. और LCM के लिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको LCM मिल जाएगा. अंडरस्टूड. हाउ we'll see the next one, that is 16 and 21. now 16 and 21 दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है other than 1? no, there is no common factor between 16 and 21. understood. तो इसका मतलब क्या हुआ? they are co-prime numbers. they are co-prime numbers means they are not prime numbers, they are composite numbers. but जब भी उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है other than 1, so we call it as co-prime numbers. सो अगेन HCF क्या होगा? सो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सो देयरफॉर HCF इज 1. सो लोएस्ट फॉर्म भी इसका यही रहेगा 16/21. सो LCM क्या आ जाएगा? 16 इंटू 21. नाउ 16 इंटू 20 अगर हम करेंगे तो 320 होता है. अगेन 1 टाइम और ऐड कर दो बिकॉज 21 है. तो 320 प्लस 16 दैट इज 336. सो LCM क्या आ जाएगा? 336. अंडरस्टूड. ओके, now we'll see the next one. अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. now next is 150 and 375. so again write in the fraction form. so now common factor. so HCF के लिए अब देखो यहाँ 0 है और यहाँ 5 है तो that means what? दोनों 5 के टेबल में जाएंगे. तो 5 इंटू 315 0, 5 इंटू 7 35 2 कैरी 25. so 5 इंटू 5. so HCF में पहले हम 5 लिख देते हैं यहाँ पर. अब अगेन 30 एंड 75 में अगेन 5 कॉमन है. सो 5 इंटू 6 5 इंटू 1 दैट इज़ 15. सो अगेन यहाँ पर इंटू 5. अब 6 और 15 तो दोनों 3 के टेबल में जाते हो. 3 इंटू 2 3 इंटू 5. सो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे. नाउ 2 एंड 5 कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं. सो देयरफॉर इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा? 2/5. Understood. So therefore HCF will be 5 into 5 into 3, that is 75. Understood. So HCF is 75. अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया. अब यहाँ पर देखो अगर आपको डायरेक्टली आता है कि 75 इंटू 2 75 इंटू 5 375. सो 2/5. तो देयरफॉर ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया. सो यहाँ पर हमने किससे कैंसिल आउट किया? 75 से. अंडरस्टूड. तो डायरेक्टली आप 75 एज अ HCF आपको आ जाएगा. अंडरस्टूड. Now we'll see the LCM. Now that is 150/375. so इसका लोएस्ट फॉर्म क्या आया? 2/5. क्या आया? 2/5. so again do the cross multiplication. so LCM के लिए so 150 into 5 that is कितना होगा? 750. and 375 into 2 that is also 750. so therefore LCM is 750. Okay, so now we'll move on to the next, that is the last one. 326 divided by 600. okay, so 6 है and 0, so 2 से तो कैंसिल आउट होगा ही ये दोनों. so 2 एज अ कॉमन फैक्टर. now 2 into 1 2 1 कैरी 12. तो 2 into 6 12. 2 into 3 that is 6. 2 into 3 0 0. so HCF में पहले यहाँ 2 लिख देते. अब 163 एंड 300 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं. दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं है. सो देयरफॉर इसका जो लोएस्ट फॉर्म होगा वो 163 डिवाइड बाय 300 होगा. अंडरस्टूड. सो देयरफॉर HCF हियर इज 2. HCF क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ पर जस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर था. सो HCF इज 2. नाउ LCM क्या होगा? LCM के लिए 326 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल्स टू इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है? 163 डिवाइड बाय 300. सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो LCM विल बी नथिंग बट 326 इंटू 300. अंडरस्टूड. या आप 163 इंटू 600 करेंगे तो भी चलेगा. नाउ 3 इंटू 6 दैट इज़ 18. 1 कैरी ये हो गया 6 7
9 and 2 zeros. So 97800. So that will be the LCM of the 326 and 600. So this is how we can find out the LCM and HCF of given two numbers. So this is another approach. So ये approach से आप LCM और HCF easily calculate कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, so please share among your friends. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.